जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझ लिए थे। बोले थे कि क्वेश्चन इस पर जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाता है उसे बनाएंगे। तो आज 2-3 400 जो भी क्वेश्चन होता है आज के सेशन में क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 1.3 में चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट जब बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अच्छा लगे तो अपने मित्र भाई बहन दोस्त को शेयर कर सकते हैं। तो अगर जो इसका पीछे वाला पार्ट अगर जो किसी का छूट गया है तो सभी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट बैच जो 2019 के रूप में क्रैश कोर्स के रूप में 2019 के रूप में चल रहा है उसको भी देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। हर चैप्टर का जो चैप्टर उठाते हैं उसमें सिर्फ उसी का क्वेश्चन होता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके बाद एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है। जो एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और अदर कंटेंट का भी लिंक दिया गया है। अदर कंटेंट में हम बताते हैं एग्जाम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना चाहिए, यही सब छोटा मोटा उसमें वीडियो बना के डाल देते हैं अदर कंटेंट में। तो जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार के वीडियो देखना है तो सभी का लिंक उसमें दिया गया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं। पहले तो रहेगा कि कोई संख्या दिया रहेगा, बोलेगा उसमें कि यूक्लिड विभाजन द्वारा इस संख्या का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, यानी कि महत्तम समापवर्तक जिसे बोला जाता है HCF। तो बोलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दिया गया जो संख्या है उस संख्या का HCF निकालिए। तो क्वेश्चन लिखते हैं। टाइप 1 से इसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा संख्या 867 तथा 225 का HCF ज्ञात करें। 867 तथा 255 का 867 तथा 255 का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन के यहाँ पर 867 या 225 को आराम से हम कर सकते हैं। जो पहले 8वां 7वां पढ़ते थे आराम से भागा देके जो भी होता है कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है यूक्लिड विभाजन के द्वारा हमें निकालना है HCF 867 और 225 संख्या है, दोनों संख्या का HCF हमें यूक्लिड विभाजन के द्वारा आराम से दोनों में पूछ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन कोई बड़का चीज नहीं है। या फिर इससे हल्का रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो उसमें तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा आराम से यूक्लिड विभाजन लिखा हुआ रहेगा तो भी आराम से हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी तुरंत वहाँ पर हल करके रफ पन्ना जो रहता है उसमें रफ पन्ना में हल करके वहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो अभी सब बनाते हैं। तो यहाँ पर 867 255 संख्या बड़ा संख्या कौन सा है 855 और छोटा संख्या कौन सा है 255। 867 बड़ा है और 255 छोटा है। तो बड़ा हम किसे मानेंगे A, छोटा को क्या मानेंगे B, बड़ा को मानेंगे A, छोटा को मानेंगे B। ऐसे भी अगर जो याद रखिएगा तो एक के बाद ही B आता है। तो पहले बड़ा आएगा उसके बाद ही छोटा आएगा, कि पहले छोटा आ जाएगा उसके बाद बड़ा आएगा। तो पहले आता है A उसके बाद B, इस चलते पहले A को बड़ा आता है उसके बाद छोटा। तो पहले A को मानेंगे क्या बड़ा, B को मानेंगे छोटा। तो यहाँ पर बड़ा कौन है A। तो इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चौकी संख्या 867 तथा 255 दिया है, जिसमें
867 बड़ा है, इसलिए हम ए बराबर 867 मानेंगे, और तथा 255 छोटा है, इसलिए हम b बराबर क्या मानेंगे, 255 मानेंगे। इतना समझ में आ रहा है? कोई बड़का चीज नहीं लिखे, अपने मन से लिखे हैं, जो बड़ा है उसे ए लिखे हैं और जो छोटा है उसे बी लिखे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बड़ा है बी से, यूक्लिड विभाजन वही फॉलो, यूक्लिड विभाजन में यही शर्त रहता है कि ये ए रहेगा, ए बड़ा रहेगा बी से, तभी हम उसको बराबर रहेगा तो नहीं, तो बराबर भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पर ए बड़ा है बी, तभी हम यूक्लिड विभाजन का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो ए बराबर 867 बड़ा है बी से, यानी कि 255 से। 867 बड़ा है 255 से, बड़ा है कि नहीं, 867 बड़ा है 255 से। तो अब हम संख्या 867 तथा 255 पर हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। अब हम जब 867 बड़ा है 255 से, तो दो संख्याएं भी है, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम बोल रहे हैं यूक्लिड विभाजन से के प्रयोग के द्वारा, तो अब उसका उपयोग हम करेंगे। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रयोग का 867 तथा 255 पर हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। तो क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, और शेष जब तक नहीं आर जो आता है, आर जब तक नहीं 0 आएगा तब तक हमें वो क्रिया को करते जाना है। जब तक नहीं आर आएगा तब तक रुकेंगे नहीं। आर बराबर 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हमें रुकना नहीं है। तो ये है 867 है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आठ सौ सड़सठ में भागा देंगे 255 से, 867 में भागा देंगे कितना से, 255 से। तो कितना मर्त लगेगा, यहाँ पर दो का 2 4 2 4 6 है, और 2 4 6 तो 3 मर्त लगाएंगे, उसके बाद 55 हो जाएगा। तो 3 मर्त लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 255 गुना 3 कर देंगे तो 5 या 15 5 या 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 765 हो रहा है कि नहीं। 5 या 15 5 या 15 1 16, 3 दूनी 6, बाकी 1 7 हो जाएगा, यानी 765 आ रहा है 3 मरते में, 765 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद तो 7 में 7 जाएगा 0, उसके बाद 6 में 6 जाएगा 0, उसके बाद 8 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 15 के 5 नहीं हो जाएगा, इसी चलते 7 में 5 गए तो 2 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल आर, अब बता दिए कि यहाँ पर ए कौन है, बी कौन है, और क्यू जो होगा वो कौन है, और आर कौन है। जिसे जो भाज्य होता है, ये ए है, ये है बी, ये है आर है, ये वाला आर है, ये क्या है क्यू। मानने के लिए बताए थे कि आप अपने मन से ऐसे और कुछ भी मान सकते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। कितना होता है, तो यानी कि 867, या फिर ऐसे भी ए बराबर भाजक क्या है, बी क्यू प्लस आर। यही तो यूक्लिड विभाजन का रूप है। यूक्लिड विभाजन तो यही करता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। और जब तक नहीं आर 0 होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, यही प्रक्रिया को दोहराते हुए जाएंगे। तो बी क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उसके बाद जहां आर नॉट इक्वल टू 0 है, अब आर इक्वल टू 0 आएगा तभी हम रुकेंगे। लेकिन यहाँ पर जहां आर बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब और इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे, आगे करेंगे। तो अब क्या आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं।
और उसके बाद भाज्य कितना है 867 बराबर भाजक 255 गुने भागफल कितना है 3 प्लस शेष कितना है 102 इतना है। अब हम क्या करना है, अब हम या भाजक कितना था, भाजक था 800, भाज्य कितना था 867 और भाजक कितना था 255। तो अब हम क्योंकि यहाँ पर r बराबर 0 नहीं आया 102 आया है, तो अब हम क्या करेंगे भाजक को क्या मान लेंगे भाज्य, जो यहाँ से जो निकलेगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष है, तो भाज्य बराबर भाजक को हम मान लेंगे, भाजक को क्या मान लेंगे भाज्य और शेषफल को क्या मान लेंगे भाजक मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम भाज्य, इसको क्या मान लेंगे भाजक। तो भाज्य में भाजक से भागा देंगे यानी 255 अब 102 से पुनः 100 यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो अब पुनः संख्या 255 तथा 102, यही ध्यान देना कि जो ये जो नया जो यहाँ पर जो भाजक रहेगा उसको क्या बना देना है भाज्य, और जो शेष रहेगा उसे हम क्या मान लेंगे भाजक। तो अब भाज्य में भाजक से भागा देंगे यानी 255 में 102 से, नहीं कि 102 से में 255 से दे देंगे, नहीं 255 में 102 को देंगे 102। तो आप पुनः संख्या 255 तथा 102 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, तो पुनः प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पुनः करेंगे तो क्या, तो 255 में 102 से भागा देंगे, 255 में 102 से भागा देंगे तो कितना मर्ते लगेगा 2 मर्ते लगेगा। 155 255 है तो 2 मर्ते लगाएंगे तो 100 102 हो जाएगा, उसके बाद 2 दूनी 4 204 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, 204 हो जाएगा। तो अब 204 हो जाएगा तो अब घटाएंगे 5 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 5 में 0 जाएगा तो 1, उसके बाद 2 में 2 जाएगा तो कटकुट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 में 4 गए 1, उसके बाद 5 में से 0 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, उसके बाद 2 में 2 कट गया। तो यहाँ पर अब शेषफल क्या आ रहा है कॉमन यानी 51 आ रहा है शेषफल। तो यहाँ पर 0 आया शेषफल, 0 आता तो रुक जाते हैं। तो उसके बाद जो भाजक रहता है भाज्य ये भाजक है तो वही आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन है तो अब फिर इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको ऊपर करके शॉर्ट से लिख देते हैं। फिर अब यहाँ पर एक कॉमन है तो चूंकि r नॉट इक्वल टू 0 है, r बराबर 0 नहीं है, या r है या a है b है q है r है, तो r नॉट इक्वल टू 0 है। तो चूंकि r नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए हम पुनः संख्या, अब यहाँ पर क्या आ रहा है भाज 255 बराबर 102, भाज बराबर भाजक गुने भागफल 2 प्लस शेष 51 है। तो अब 102 और 51 को हम लेके चलेंगे, इसको और इसको लेके चलेंगे, प्लस है यहाँ पर प्लस। तो संख्या 102 और 51 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। फिर करेंगे तो उसके बाद प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 102 में भागा देंगे, जो बड़ा है उसमें 51, तो 2 मरते कट जाएगा तो 50 दूनी 100 1 दूनी 2 यानी 102 हो जाएगा। 2 मरते में कटकुट यानी कि शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं, यानी शेषफल 0 आ रहा है। तो अब चूंकि r इक्वल टू 0 आ गया, चूंकि r इक्वल टू 0 इसलिए हम अब यहाँ रुक जाएंगे। r बराबर 0 जब आ जाएगा, नीचे में 0 आ जाएगा तो रुक जाएंगे। तो अब जो भाजक है वही आंसर रहेगा, यानी 51 से लगाए हैं तो 51 मरते लगाए हैं, 51 को 2 मरते बढ़े हैं तो 0 आया तो 51 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए संख्या क्या था 867 तथा 255 का HCF
बराबर 51 है। यही आंसर आ गया। इसको लिख दीजिएगा, नहीं अगर जो दिख रहा है तो बोल रहे हैं। इसलिए संख्या 867 तथा 255 का एचसीएफ होगा 51। यही आंसर हमारा हो जाएगा। 255 का एचसीएफ 51 यानी 51 होगा। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आराम से पूछ सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। यूक्लिड विभाजन से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब वो तो पहला टाइप था, उसे समझ लें। अब दूसरा टाइप को समझेंगे। दूसरे टाइप से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन रहेगा संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। यह क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। संख्या ही 140 के जगह पर कुछ भी जो भी रह सकता है, जो दे सकता है। क्वेश्चन में 140 बदल सकता है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं बदलेगा। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना है? अब गुणनखंड उसका करेंगे तो इसमें गुणनखंड ब्रिज के रूप में पहले करेंगे। तो जैसे 140 है, खंड ब्रिज के रूप में। तो क्या है? 140 है, तो इस प्रकार से इसे करेंगे। इसको बंद करेंगे तो 140 है, तो इसमें 140 है तो कितना मरते लगाएंगे? आप एलसीएम बनाते होंगे ना। 2 है, 4 है, 2 4 क्लास निकालते होंगे। पहले 2 मरते लगाते होंगे, तो 1 मरते फिर 2, उसके बाद बस वही रहेगा। तो यानी कि 2 गुने 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप करते देखिए कि नहीं। यहाँ पर 2 संख्या रहता था, 3 संख्या रहता था। यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक ही संख्या 140 है। तो 140 है, तो अब वही करना है कि पहले क्या लगाएंगे? पहले 2 मरते देखेंगे कि 2 मरते लग रहा है कि नहीं। तो 2 मरते, हाँ 2 मरते लग रहा है, तो 2 मरते लगाएंगे। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, वाला में से कर देना है। तो 140 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 70 होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 2 नहीं 14, 0 है, तो 0 मरते लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। कटकुट यानी 70 आ रहा है, यानी कि 70 2 मरते लग गया। अब उसके बाद 70 है, तो अब कितना मरते लगाएंगे इसको? 70 है तो कितना मरते लगाएंगे? फिर 2 मरते लगाएंगे तो 35 दूनी 70 हो जाता है, तो 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना मरते लगेगा? 2 मरते लगेगा नहीं, 3 मरते लगेगा नहीं, क्योंकि 11 3 33 हो जाएगा। 12 3 36, तो 33 36 के बीच 35 है, तो 5 मरते लगाएंगे तो 7 5 35 हो जाएगा। 5 मरते लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 मरते लगाएंगे तो 7 5 7 5 35 हो रहा है, तो 7 यहाँ पर करेंगे। इसको बंद कर देंगे। या गुणनखंड ब्रिज के रूप में हो गया। 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि इसको गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। गुणनखंडों को गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो अब इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो किस प्रकार से होगा? इसलिए 140 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 गुने 7। अब 2 कितना है? 2 बार है, तो क्या करेंगे? 2 है, 2 पर 2 कितना बार है? 1 2, तो 2 पर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 गुने एक और 2 रहता, तो क्या करते हैं? 2 गुने फिर 2 रहता तो 3 बार 2 रहता, तो 2 पर क्या करते हैं? पावर 3 करते हैं। 4 बार 2 रहता तो 2 पर पावर कितना हो जाता? 4। अब 5 कितना है? 1 ही है, तो 5 होगा गुने 7 क्या है? 1 ही है, तो 5 7। यही आंसर हो गया। गुणनफल के रूप में गुणनखंडों को, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। गुणनफल यानी गुणा के रूप में है कि नहीं? 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7, इतना हो गया। यही आंसर हो गया। अब इसे आप यहाँ पर या फिर इस प्रकार से विभाजन द्वारा भी आप इसे हल कर सकते हैं। जैसे 140 है,
तो 2 मरते लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो, 7 दूनी 14 यानी 140 होता है। फिर 2 मरते में 35, फिर 2 मरते में लगाएंगे तो 7, फिर 7 5 मरते 5 7 35 होता है। उसके बाद फिर 7 मरते लगाएंगे तो 7 1 गुने 7 तो 7 होता है। इतना करना है। तो यहाँ पर भी तो आ रहा है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, तो 1 तो गुना में रहता है तो उसे नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 है तो इसके गुना में नहीं कुछ है तो क्या है 1 लिखा हुआ है कि नहीं छिपा रहता है, क्योंकि 2 गुने 1 तो 2 ही होगा। 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7 इतना यही तो आ रहा है। तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ हम अगर जो एग्जाम में रहेगा तो आपको क्या करना है गुणनखंड ब्रिज के ही रूप में लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में देखें तो यह ब्रिज के रूप में ही समझा के आंसर लाया है, लिखा हुआ है, समझाया है। तो हम इसी को फॉलो करेंगे। अगर और ज्यादा टाइम है तो आप इसको भी ऐसे कर देंगे, उसके बाद एग्जाम में इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो एग्जाम में फॉलो करना है तो आप इसे गुणनखंड ब्रिज के रूप में आप फॉलो कीजिएगा। बोलेगा संख्या 140 को या जो भी रहेगा संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आंसर यहाँ पर ये देखेगा, ये मेन आंसर ये है 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7। अब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता तो ऑब्जेक्टिव में रहता ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन रहता है, ए रहता, बी रहता, सी रहता, डी रहता। ए में रहता 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7, ये एक ठोम रहता 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 5, 2 गुने 5 के स्क्वायर गुने 7, 7 के स्क्वायर गुने 2 गुने 5। कौन सा ऑप्शन रहता है 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7, तो 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7 ये है। यहाँ पर 2 के स्क्वायर गुने 3 5 नहीं होगा, 2 है 5 के स्क्वायर नहीं होगा, 7 के स्क्वायर नहीं होगा, जो रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम आंसर मार के आप जो ऑप्शन नंबर ए तो ऑप्शन नंबर ए को टिक मार के वहाँ पे रख के वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब तीसरा टाइप के देखेंगे, तीसरा टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा उसे लिखते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि संख्याओं तीन सौ छत्तीस तथा 54 का संख्याओं 336 तथा 54 यानी 336 तथा 54 का HCF तथा LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। संख्याओं 336 तथा 54 का HCF तथा LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यही क्वेश्चन में और कुछ जोड़ सकता है, जैसे कि और तथा इसके बाद अगर जो इस क्वेश्चन में और कुछ जोड़ता तो तथा सिद्ध कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। इतना को सिद्ध करने के लिए बोलते। या फिर यहाँ पर भी यहीं तक क्वेश्चन रह सकता है। उसके बाद अगर जो और क्वेश्चन पर लंबा करेगा तो क्या बोल देगा सिद्ध करने के लिए तथा सिद्ध कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसक गुने मसा होता है। तो इसे सोल्व करते हैं। तो संख्या इसे सोल्व करते हैं। तो अब संख्या तीन 336 तथा 54 का गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 336 का पहले करेंगे, तो 336 का करेंगे तो कितना पहले 2 मरते चेक करेंगे। तो 2 मरते चेक करेंगे तो 336 है तो 2 मरते लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 मरते, तो 1 मरते 2 फिर 13 6 दूनी 12, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा। तो 6 2 6 यानी कि
तो 2 मरते लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद एक मरते लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 13, तो 6 दूनी 12, तो 1 यानी कि 1 16 यानी 8 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा कि नहीं, यानी 168, तो 168। अब इसे भी 2 मरते लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है सम संख्या, तो 2 मरते लग जाएगा। तो 2 मरते इसे लगाएंगे तो 168 है, तो 2 मरते में तो 8 दूनी 16, 8 है तो 2 चौक 8 यानी 84 हो जाएगा। 84 आ जाएगा, 84 मरते लगेगा। फिर 2 मरते लगाएंगे तो 4 क्या था 2 और 8 क्या था 4, तो 42 हो जाएगा। उसके बाद 42 है तो 2 मरते लगाएंगे तो 21 हो जाएगा। क्यों 42, अब 21 3 मरते नहीं लगेगा, 3 मरते लगेगा, 2 मरते नहीं 3 मरते लगेगा, तो 3 मरते लगेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद 7 है तो 1 मरते लगेंगे तो 7 गुने 1 तो 7 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं, गुणनखंड रूप में लिख दिया। इसे आप वृक्ष के रूप में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो आप वृक्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो आप वृक्ष के रूप में बता दिए किस प्रकार 336 है, तो इसे कॉलम में बंद करेंगे, उसके बाद इधर 2 करेंगे, उसके बाद इधर 168 अभी बदलाए हैं। अब उसके बाद तो इसे इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड 336 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद गुने 3 गुने 7 बराबर 1 2 3 4 है, तो 2 पर पावर क्या करेंगे 4। उसके बाद 3 2 पर पावर 4 गुने 3 गुने 7, इतना हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे 336 का हो गया, अब हम करेंगे 54 का। क्या है दूसरा संख्या क्या है 54 है, तो 54 का करेंगे तो 2 मरते में क्या हो जाएगा 27 का 54 27। और उसके बाद 3 मरते में तो 9 तिया 27, फिर 3 मरते में तो 3 तिया 9, तो 3 मरते में तो 1 बराबर इसका क्या हो रहा है 354 बराबर क्या हो रहा है 2 गुने 3 गुने 3 गुने फिर 3 गुने 1। तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1 2 3 है, तो 3 का क्यू हो जाएगा गुने 1 गुना में तो 1 में नहीं ले सकते इतना, 2 गुने 3 का क्यू हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। तो दोनों समझ में आ गए। अब क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर क्या बताए थे थ्योरी के क्लास में, बताए थे कि जो संख्या है उसमें संख्या के गुणनखंडों में उपस्थित यह गुणनखंड है, इस संख्या का यह गुणनखंड है और ये 336 का यह गुणनखंड है। ये है गुणन यानी गुना, खंड मित बांटना, यानी कि गुणनखंड ये हुआ। तो 336 यानी 336 का गुणनखंड इतना हो गया 2 पर 4 गुने 3 गुने 7। और 54 का गुणनखंड क्या हो गया 2 गुने 3। तो गुणनखंड में संख्याओं के गुणनखंड में दिए गए संख्याओं के गुणनखंड में उपस्थित उभयनिष्ठ न्यूनतम, इसमें एचसीएफ में यानी एचसीएफ में न्यूनतम, एलसीएम में अधिकतम, यहाँ पर उन संख्याओं के गुणनखंड में उपस्थित उभयनिष्ठ न्यूनतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल, घात वाले संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ हम निकालेंगे तो एचसीएफ में लिखेंगे अब एचसीएफ बराबर संख्या 336 तथा 54 यानी 54 में 54 के गुणनखंड में उपस्थित उभयनिष्ठ यानी दोनों में है, जो दोनों में है, उभयनिष्ठ में जो दोनों में है, उभयनिष्ठ न्यूनतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। तो अभी गुणनफल यानी कि क्या करेंगे,
तो एचसीएफ यानी संख्याओं 336 और 54 के गुणनखंड में उपस्थित उभयनिष्ठ न्यूनतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ पहले देखेंगे, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, 2 पर पावर 4 है, 3 है, 7 है। यहाँ पर क्या है, 2 पर पावर 4 गुने 3 गुने 7 है। इसमें क्या है, 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है कि नहीं। तो यहाँ पर ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। 4 को अभी हम ध्यान में नहीं देंगे। तो 2 और 3 उभयनिष्ठ है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को छोड़ देंगे, भुला जाएंगे उसे। तो 2 पर पावर 4, तो उसके बाद अब उभयनिष्ठ को देख लिए, तो उभयनिष्ठ हो गया। अब न्यूनतम घात, ये वाला जो है घात है, और क्या है, घात है। यहाँ पर 3 है तो नहीं कुछ है, क्या तो क्या है, 1 है। यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है। उसके बाद यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है। तो अब उसमें न्यूनतम घात, तो कम घात, उभयनिष्ठ को देख लिया। अब न्यूनतम घात, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर 2 पर पावर इसमें 2 है, 2 का पहले देखते हैं। तो 2 का यहाँ पर न्यूनतम घात कौन है, इसका, इसमें न्यूनतम घात 4 है। अब अधिकतम घात यहाँ पर 4 है। अब 4 से कम क्या है, 1 है, तो न्यूनतम घात तो 1 ही होगा ना। तो न्यूनतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल, तो न्यूनतम घात वाले कौन सा संख्या है, 2 पर पावर 1 है, न्यूनतम यही है। 2 पर पावर 4 तो 2 है, तो 2 पर पावर न्यूनतम है, तो 2 पर पावर 1 है, तो 1 गुने। अब 3 में देखते हैं, तो 3 पर पावर 1 है, इधर 3 पर पावर 3 है, तो कौन सा लीजिएगा, ये अधिकतम है, ये न्यूनतम घात वाला है। तो न्यूनतम घात वाला है, तो न्यूनतम घात वाला संख्या कौन है, 1 है। तो यहाँ पर न्यूनतम घात वाला संख्या 3 है, तो 2 गुने 3, तो 3 दूनी 6, यही है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ एफ, ये तो ब्रैकेट में से इस प्रकार से लिख सकते हैं, एचसीएफ 336 और 54। 336 से 54 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। आंसर आ रहा है समझ में कि नहीं। एचसीएफ 336 2 गुने 3 यानी 6 हो जाएगा। अब एलसीएम बोलता, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्या, इसी चीज को लिखेंगे, 336 तथा 54 के गुणनखंड में उपस्थित उभयनिष्ठ नहीं सभी, यहाँ पर उभयनिष्ठ को बोल रहा है एचसीएफ में, लेकिन एलसीएम में क्या हो जाएगा, सभी। उभयनिष्ठ को नहीं देखना है, सभी। न्यूनतम के जगह पर अधिकतम, सभी अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। संख्या 336 और 54 के गुणनखंड में उपस्थित सभी, यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं, यहाँ पर सभी। अधिकतम घात, वहां पर न्यूनतम घात था एचसीएफ में, एलसीएम में अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। तो इसको तो बराबर क्या हो जाएगा, 300 336 और 54 बराबर क्या हो जाएगा। तो अब क्या पहले देखना है, सभी उपस्थित सभी, अधिकतम घात वाले सभी, तो सभी को देखना अधिकतम घात वाले। तो अधिकतम घात वाले यानी इसमें अधिकतम घात वाले कौन सा है, 2 और 4। यहाँ पर 2 है और वहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 और 4 में, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 4 है, तो कौन सा बड़ा है, तो 2 पर पावर 4 है, तो सभी यानी 2 पर पावर 4 है, उसका गुना। अब 3 पर पावर 1 है और 3 पर पावर 3 है, तो इसमें बड़ा कौन है, 3 पर पावर 3, तो 3 पर पावर 3। अधिकतम घात वाला को, अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर सभी अधिकतम घात वाले, यहाँ पर सभी अधिकतम घात वाले बोल रहा है, तो हम न्यूनतम घात वाले को छोड़ देंगे। सभी बोला नहीं, तो ये नहीं कि 2 गुने 2 पर पावर 4 गुने 2 कर देंगे, 2 पर 1, फिर 3 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 3, नहीं, सभी अधिकतम घात वाले संख्याओं का गुणनफल। तो अधिकतम घात वाले तो यही ना, 2 पर पावर 1 में 2 है और 2 पर पावर 4 है, तो इसमें अधिकतम कौन है, 2 पर पावर 4, तो 2 पर 3 पर पावर 1 है और गुने 3 पर पावर 3 है, तो अधिकतम कौन है, 3 पर पावर 3 है, क्योंकि यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 1 है, तो बड़ा कौन है, पावर 3, तो 3 गुने, यहाँ पर 7 पर पावर 1 है, तो 7 पर पावर 1, दोनों तो एक ही है, तो 7 हो जाएगा। तो इस आप 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 3 गुने 7 है, तो इसको अगर जो गुना कीजिएगा तो 324 आ जाएगा। अब गुना करके दीजिएगा, 2 गुने 4 बार होगा, 3 गुने 3 बार होगा, 3 और गुने 7 करिएगा तो 324 आ रहा है। यानी कि एलसीएम संख्या 336 और 54 का एलसीएम कितना आ रहा है, 324। यही आंसर हो गया। तो इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए।
अब यही क्वेश्चन में आगे बढ़ा था कि सिद्ध कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो पहले हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। तो दोनों संख्याओं का कौन सा है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 गुने 54 बराबर 336 गुने 54 आप कीजिएगा तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, कितना हो जाएगा 18,144। आओ तो 336 गुने 54 करेंगे तो 18,144 आ जाएगा। और उसके बाद अब दोनों एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ कीजिएगा तो भी आएगा 18 गुने बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर, एलसीएम कितना है 30 24, एचसीएफ कितना है 6 गुने 6 तो 30 24 यानी तो इसको भी गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18,144 आ जाएगा। तो दोनों का आप करके देख लीजिए, नहीं लगना है, अगर जो लग रहा है झूठ है तो आप करके देख सकते हैं। तो दोनों का आप दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आ रहा है, एलसीएम गुने एचसीएफ आ रहा है तो सिद्ध हो गया। तो इस चलते दोनों का सिद्ध करके देखिएगा। तो अगर जो 18,144 है तो दोनों संख्या तो एलसीएम गुने एचसीएफ भी आएगा 18,144। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। अब एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन में बना लेते हैं, नहीं तो इसी क्वेश्चन में बता देते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, देख रहे हैं सेशन लंबा हो रहा है, इस चलते इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब यही क्वेश्चन रहता, अब क्वेश्चन कैसे पूछता, बोल देता, यही क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि संख्या 336 कौमा 54 का एचसीएफ बराबर कितना है, एचसीएफ कितना निकाले थे 6 है तो 6 रहा था क्वेश्चन। संख्या 336 से 54 का एचसीएफ कितना है 6 है। तो एलसीएम ज्ञात करें। संख्या 336 से 54 का एचसीएफ कितना है 6, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम बताए हैं फार्मूला, क्या बताए हैं, क्योंकि यही से एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इतना एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एलसीएम क्या है, तो एलसीएम को हम इधर रखेंगे और एचसीएफ को बराबर के उधर लेके जाएंगे, बराबर है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ बराबर को उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी 336 गुने दूसरी 54। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है 6 तो बटा 6। अब इसको हल कीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा, देखिएगा ये आंसर आ जाएगा बराबर में। यहाँ पर बराबर इसको हल कीजिएगा अगर जो तो 18,144 आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा। अगर जो इसे आप हल कीजिएगा तो 336 गुने 54 बटे 6 कीजिएगा तो 18,144 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दिया रहेगा संख्या इतना का एचसीएफ इतना है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, संख्या इतना का एचसीएफ इतना है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बोले एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा कि कोई संख्या है तो उसका एलसीएम 6 है, एचसीएफ इतना 1844 है, जो भी रह सकता है, एलसीएम इतना है एचसीएफ इतना है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो इसमें तो इसी पर यही टाइप 4 में यही क्वेश्चन पूछ सकता है, T/PE टाइप 4। बस तो क्वेश्चन को हम देख लेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो अब इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में 1.3 को पढ़ेंगे। तो उसमें सिद्ध करने का रहता है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ब्रह्मा जी की लकीर है कि ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला आएगा ही, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा आराम से। तो कल उसी को हम पढ़ेंगे, 1.3 को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टी स्मिथ।
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपके बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।